नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको मार्च 2025 का तिथि कैलेंडर बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तिथि में आपका कौन सा स्वर आना चाहिए, जिसके अनुसार आप अपने कार्यों को शुरुआत से ही प्लान कर लें और हर दिन सफलता को प्राप्त करें। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप स्वर विज्ञान के बारे में बारीकी से समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च आउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि स्वर विज्ञान क्यों इम्पॉर्टेंट है, सीखना और इसे ढालना अपने जीवन में क्यों ज़रूरी है और इसके अकॉर्डिंग कार्य करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने तिथि कैलेंडर की तरफ। ये है मार्च 2025 का तिथि कैलेंडर, जिसमें 1 तारीख शनिवार को पड़ रही है और इस दिन चंद्र स्वर चलना चाहिए, यानी कि एल लिखा हुआ है, लेफ्ट नॉस्ट्रल का दिन है। इसके बाद 2 तारीख को भी लेफ्ट नॉस्ट्रल का ही दिन है, चंद्र स्वर आना चाहिए आपका। चंद्र स्वर में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी। फिर भी मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो सभी आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए। अगर आप बिजनेस की ओपनिंग करने जा रहे हैं या बड़ा अमाउंट कहीं पर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए चंद्र स्वर होना बहुत अच्छा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 तारीख को राइट आर लिखा हुआ है, यानी कि राइट नॉस्ट्रल, यानी कि दायां स्वर आपका चलना चाहिए, जो कि सूर्य नाड़ी है। इसका मतलब ये है कि 3 तारीख को आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, 4 तारीख को भी सूर्य स्वर चलना चाहिए और 5 तारीख को भी सूर्य स्वर चलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि जो स्वर है वो हम सूर्योदय के समय का मानेंगे या फिर जब हम उठ रहे हैं उस समय का मानेंगे। तो जब आप उठ रहे हैं फाइनली और पहला कदम आप ज़मीन पर रख रहे हैं, उस समय आपका जो स्वर चल रहा है वो स्वर माना जाता है। जैसे आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए 5 तारीख को और आपने चेक किया उस समय अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तिथि के अनुसार आपका स्वर आया है। ये इंडिकेशन इस बात का है कि आज का दिन आपका 50% अच्छा जाएगा। बाकी जितना आप स्वर के अकॉर्डिंग सारा कार्य करते जाएंगे तो वो दिन उस तरह से आप क्रिएट करते जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख को एल लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल का दिन है, यानी कि चंद्र स्वर का दिन है। 7 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है और 8 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है। इन तीनों ही दिनों में आप चाहें तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन को भी चंद्र स्वर में ही किया जाता है, तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो इस दिन को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद 9 तारीख को सूर्य स्वर का दिन है, 10 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है और 11 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है। आप महसूस करेंगे कि जिस दिन भी सूर्य स्वर का दिन होता है उस दिन आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि आप उन कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें आप बहुत समय से टाल रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज करना चाहते हैं और नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो इन दिनों को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मसल वर्क जो है वो सबसे अच्छे होते हैं सूर्य स्वर में करना। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, योगा है, जिम है या फिर कहीं टहलने जाना चाहते हैं, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी आप करना चाहते हैं स्टार्टिंग, जो बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप सूर्य स्वर के दिन करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद 12 तारीख को है लेफ्ट नॉस्ट्रल, यानी कि चंद्र स्वर का दिन। 13 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है और 14 तारीख को भी चंद्र स्वर का दिन है। 14 तारीख को एक और विशेष बात है, वो ये है कि पूर्णिमा 14 तारीख को पड़ रही है। पूर्णिमा का दिन आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का होता है, क्योंकि ये पूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन जो कुछ भी आप सोचते हैं वो पूर्ण होता है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आपने सही समय में कर लिया तो वो 100% पूरा होता ही होता है। लेकिन अधिकांशतः लोग इस तिथि का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि जिनका चंद्र कमज़ोर है या फिर चंद्र दूषित होता है तो वो उन्हें मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम होती है और इन दिनों में, यानी कि पूर्णिमासी और अमावस्या में, उन्हें बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आते हैं। तो इसके क्या उपाय हैं, इसको भी मैं ऑलरेडी पूर्णिमा के उपायों में एक वीडियो के रूप में पब्लिश कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के लाइव सेक्शन में जाकर के सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप उपाय ढूंढ सकते हैं कि किस तरह से आप अपने चंद्रमा को बैलेंस करें, ताकि आप इस तिथि का पूर्ण लाभ ले सकें और अपनी इच्छाओं को आसानी से पूर्ण कर सकें। इस दिन आप स्वर मनोवांछित कर सकते हैं और सगुण का दीप भी जला सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 तारीख को सूर्य स्वर का दिन है, 16 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है और 17 तारीख को भी सूर्य स्वर का दिन है। इसके बाद 18 तारीख को, 19 तारीख को और 20 तारीख को चंद्र स्वर का दिन है।
21 तारीख को सूर्यस्वर का दिन है, 22 तारीख को सूर्यस्वर का दिन है और 23 तारीख को भी सूर्यस्वर का दिन है। 24 तारीख को चंद्रस्वर का दिन है, 25 तारीख को भी चंद्रस्वर का दिन है और 26 तारीख को भी चंद्रस्वर का दिन है। 27 तारीख को सूर्यस्वर का दिन है, 28 तारीख को भी सूर्यस्वर का दिन है और 29 तारीख को भी सूर्यस्वर का दिन है। 29 तारीख को सूर्यस्वर के साथ ही साथ आपका अमावस्या का भी विशेष पर्व है, जिसे पितरों को प्रसन्न करने की तिथि मानी जाती है। जैसे कि पूर्णिमा देवताओं को प्रसन्न करने की तिथि मानी जाती है, वैसे ही अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, अगर किसी ने ये बताया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो अमावस्या का दिन बहुत विशेष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, जिन्हें मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ अमावस्या के उपाय में, लाइव सेक्शन में। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कीजिएगा अमावस्या के उपाय, और वहाँ से आप उन उपायों को करके अपनी जीवन में परिवर्तन को देख सकते हैं। इस दिन विशेष बात यह है कि आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, क्योंकि पहली बात तो ये सूर्यस्वर का दिन है और दूसरा अमावस्या है, तो इस दिन कृपया मैनिफेस्ट ना करें। हाँ, इस दिन आप क्या कर सकते हैं, इस दिन आप बुरी आदत को छुड़ाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, ब्लैक पेपर का यूज़, वो आप इस समय कर सकते हैं। किसी भी ऐसी बीमारी से जो लंबे समय तक आपको परेशान कर रही है, उससे अगर आप दूर होना चाहते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से दूरी बनाना चाहते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में है और आप उसे संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं, तो भी उसके लिए जो ब्लैक पेपर का मैंने उपाय बताया है वो आप इस दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको पितरों के निमित्त दान ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे अन्न का दान हो, चाहे जल का दान हो, चाहे धन का दान हो, लेकिन दान अवश्य होना चाहिए। पूर्णिमासी के दिन किए गए दान देवताओं के लिए होते हैं और अमावस्या के दिन दिए गए जो दान होते हैं वो पितरों के लिए समर्पित होते हैं। इस तिथि का भी एक अपना ही महत्व है और इसका अगर आपने सही यूज़ कर लिया तो आप अपने जीवन में खुशियों को आते हुए देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 23 तारीख को है लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि चंद्रस्वर का दिन और 31 तारीख को भी चंद्रस्वर का दिन है। तो ये था मार्च 2025 का तिथि कैलेंडर। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ये तिथि कैलेंडर कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पर भी आपके जो चैन इंस्टॉल्स होते हैं वहाँ पर जाकर के सर्च करिएगा, तिथि कैलेंडर वहाँ मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो मैं हर महीने इसे अपलोड करती हूँ और आप चाहें तो इसे देख करके स्क्रीनशॉट ले करके और आपका जो कैलेंडर है उसमें L और R इसी तरह से लिख करके और आप उसे समझ सकते हैं कि आज के दिन लेफ्ट नॉस्ट्रल का दिन है, आज के दिन राइट नॉस्ट्रल का दिन है। और अगर पूर्णिमा का दिन है तो उसमें आप चाहें तो डबल सर्कल कर लीजिए, अमावस्या के दिन भी कोई ऐसा ही संकेतांक रख लीजिए। तो इस तरह से अगर आपको कैलेंडर नहीं भी मिल रहा है तो आपका जो नॉर्मल कैलेंडर है उसे ही आप तिथि कैलेंडर बना सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उस पर कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो और सभी लोग इस पौराणिक ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालकर अपने जीवन को और अपने हर दिन को सफल बना सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, इस पर और स्वर विज्ञान पर बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आने वाला मार्च 2025 आपके जीवन में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन, बहुत ही खुशियों को लेकर के आए, सुखों को लेकर के आए, समृद्धि को लेकर के आए, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो, आप जो कुछ भी चाहें वो सभी कुछ अचीव कर सकें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।